सिंघल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमने देखा आपका पैट और एबिटा दोनों में डिक्लाइंस देखने को मिले हैं। तो क्या हाईलाइट रहे हैं सर, ये प्रेशर क्यों आया है, जरा पहले तो ये बताइए। इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। कुछ सीएनजी के प्राइसेस हमने कम किए थे जिसकी वज़ह से मार्जिन थोड़ा घटे हैं। थोड़ा कॉस्ट एपीएम की जो डोमेस्टिक गैस होती है वो थोड़ा एलोकेशन कम हो गया था, जिसकी वज़ह से भी थोड़ा-सा प्रॉफिट में कमी हुई है। और तीसरा था कि जो हमने काफ़ी सारी स्कीम लॉन्च करी हुई थी, उसका थोड़ा-सा इम्पैक्ट इस Q4 में देखने को मिला है, जिसकी वज़ह से Q3 वर्सेस Q4 में थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। ऑलराइट। अच्छा सर, मार्जिन पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं क्योंकि डिक्लाइंस यहाँ पर भी दिखे और 4% का डिक्लाइन मार्जिन में आया है। इसके पीछे क्या कारण है सर? वो सेम कारण है कि थोड़ा हमने कॉस्ट का जो बेनिफिट है, मतलब हमने सीएनजी के प्राइसेस ₹2.5 कम किए थे, जिसका सीधा-सीधा बेनिफिट कस्टमर्स के पास जाता है। तो जो डोमेस्टिक गैस है वो उसपे हम प्रोक्योर करते हैं गैस को, और वहाँ पे जब हम गैस प्रोक्योर करते हैं तो वो थोड़ा-सा कॉस्ट उसकी, मतलब गैस की क्वांटिटी कम हुई है, जिससे हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ी है, जिसकी वज़ह से थोड़ा मार्जिन्स कम हुए हैं। और तीसरा कारण है कि हम कई सारी स्कीम लाते रहते हैं सेल्स प्रमोशन की, जिसमें कि सीएनजी के वॉल्यूम्स हम बढ़ाना चाहते हैं अपने पूरी बिज़नेस सेगमेंट में, उसकी वज़ह से भी थोड़ा एक्सपेंडिचर वहाँ बुक किया गया है। इन 3 कारण की वज़ह से मेनली हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा प्रॉफिट मार्जिन्स में डिफरेंस आया है Q3 वर्सेस Q4 में। और पहले अगर आप साल से साल का कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 9.4 हमारा रुपीस पर एससीएम में मार्जिन्स थे, जो इस साल हमारे अगर पूरे साल के नतीजों पे नजर डालेंगे तो 13.9 रुपीस पर एससीएम है, तो वहां पे तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। सो इनफैक्ट मेरा सर अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ था, जो आपने एक तरह से आंसर ही कर दिया, क्योंकि मैं देख रही थी कि आपका जो पिछले 4 क्वार्टर्स है उसमें कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही दिखा है। तो गोइंग फॉरवर्ड सर, क्या यहाँ से मार्जिन में सुधार दिखेगा या अभी इन्हीं लेवल्स के आसपास दिखाई देंगे? उसको लेके क्या आउटलुक है सर? जो साल की मार्जिन है हमारी 13 रुपए 90 पैसे के हैं रुपीस पर एससीएम के अगर हम उसमें मेजर करते हैं, जो कि एक अच्छा पैरामीटर है हमारी मार्जिन्स को मापने का, क्योंकि गैस की कॉस्ट जो है वो पास थ्रू होती है। पिछले साल यही मार्जिन ₹9.5 पर एससीएम पे थी। तो आगे जाकर के, क्योंकि जैसे कहा कि हमने मार्जिन्स से अपने बेनिफिट्स कस्टमर को पास ऑन किए हैं, वॉल्यूम पे भी हमारी नज़र है। साथ-साथ पेट्रोल, डीज़ल के प्राइसेस पे भी हम लोग नज़र रखते हैं। तो ₹10 से लेकर के ₹12 तक का जो एक रेंज है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल की मार्जिन्स हमारी रहेंगी पर एससीएम में। अच्छा, सिंगल सर, वॉल्यूम वाइज थोड़ा बात करें तो हमने देखा कि आपके पीएनजी वॉल्यूम में सीएनजी के कंपैरिजन में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। सर, इसके पीछे क्या कारण रहा है और गैस सेल्स वॉल्यूम का आउटलुक आने वाली तिमाही में या आने वाले इस वित्त वर्ष में कैसा रहेगा सर? हमारा जो साल के, अगर पिछले साल से इस साल का कंपेयर करते हैं तो 5.5% ग्रोथ हुई है वॉल्यूम में। आपने सही कहा कि पीएनजी की जब हम बात करते हैं उसमें 2 सेगमेंट होते हैं। एक जो डोमेस्टिक घरों में गैस सप्लाई करी जाती है, और एक इंडस्ट्री और कमर्शियल सेगमेंट में गैस सप्लाई की जाती है। तो इंडस्ट्री कमर्शियल सेगमेंट में 12-13% की ग्रोथ है, और इस अगले तिमाही में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 क्वार्टर में इंडस्ट्री कमर्शियल में अच्छी ग्रोथ आएगी। सीएनजी में भी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं। पिछले साल थोड़ा सबड्यूड थी, 4% थी, पर इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% या 6% तक हम सीएनजी में पुश करेंगे ग्रोथ लाने के लिए। उसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो हम लोग लेके आएँगे, लॉन्च करेंगे समय-समय पर। क्या कोई अभी स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हैं जिन पर ऑलरेडी काम जारी है सर, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जो आप आगे प्लान करेंगे? एक हमने काफ़ी स्कीम लॉन्च करी थी अक्टूबर पिछले साल में, और इस क्वार्टर में भी वो चली थी Q4 में। तो रेट्रोफिट करके है, जो कि डीजल की गाड़ियां या पेट्रोल की गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट करता है, तो उसमें 50% कॉस्ट हम लोग बियर करते हैं। और कमर्शियल व्हीकल्स जो हैवी ट्रक्स हैं, उनको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उसमें 3 लाख से लेकर के 4 लाख तक का बेनिफिट एक कन्वर्जन में, जो या फिर कॉस्ट में हम लोग ओईएम्स के साथ टाई अप किया, जैसे कि टाटा है, अशोक लेलैंड है, आइशर है, इन सब के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। वो स्कीम अभी मार्केट में लॉन्च्ड है। तो थोड़ा-सा उसमें समय लगता है लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने में, और हमें आशा है कि आगे के 1-2 क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट हमें अपने वॉल्यूम ग्रोथ में दिखाई पड़ने लगेगा। ओके। अच्छा सर, गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हमने देखा है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के कारण अब मार्केट
की ऐसी सोच है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि पीएनजी में अब थोड़ी सी ग्रोथ स्लो होती हुई दिखाई देगी। आपका किस प्रकार का व्यू है और क्या इससे कोप अप करने के लिए कोई प्लान है, कोई बैकअप या कोई स्कीम है जिस पर आप अलग से फोकस करते हुए दिखेंगे? अल्टरनेट फ्यूल्स को अगर हम बात करें तो 3 सेगमेंट पे हमारा मेन बिज़नेस काम कर रहे हैं। एक है सीएनजी सेगमेंट, उसमें पेट्रोल और डीज़ल है और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लोअर सेगमेंट में आने लगी है। मतलब 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन ज़्यादा दिखता है। तो वहाँ पे हमारी जो सीएनजी है वो 20% सस्ती है एज़ कंपेयर टू डीज़ल और 50% के आस-पास सस्ती है एज़ कंपेयर टू पेट्रोल। तो हमारे हिसाब से वो डेल्टा काफ़ी है सीएनजी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। पीएनजी में अगर घरों पे जो गैस है वो एलपीजी के बराबर ही है क्योंकि एलपीजी में एक सब्सिडी भी गवर्नमेंट बियर करती है, जिसके कारण एलपीजी अभी थोड़ा सस्ती करी हुई है और वहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट एट पार हैं या अभी थोड़ा-सा हल्का-सा सस्ता है एलपीजी से। इंडस्ट्री कमर्शियल में फ्यूल ऑयल है, फर्नेस ऑयल है और बाकी अल्टरनेट फ्यूल्स हैं जिसपे इंडस्ट्रियल एलपीजी भी होती है। तो उसके कंपैरिजन में हम अपनी प्राइसिंग हर महीने डिक्लेयर करते हैं और कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए हम स्टेप्स टाइम टाइम पे लेते रहते हैं। खासकर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स हैं, बेस्ट प्राइस हम देते हैं या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा उसको ट्विक करते रहते हैं।